परमेश्वर के नाम की महिमा आज रात्रि भी हमारे जीवन के द्वारा और इस संगति के द्वारा हो। उपस्थित आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की मसीही वंदना। और आज भी हमें खुदा के हुजूर में एकत्रित होने का अवसर प्रभु ने प्रदान किया। इस साल के आखिरी मंगलवार है और परमेश्वर ने पिछले प्रत्येक दिन हमें संभाले रखा और आज भी प्रभु के वचन मनन करना हमारे आत्मिक जीवन की उन्नति का कारण होने पाए। हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करते रहें, प्रभु का अनुग्रह फिर से हमारे जीवन में बने रह सके। तो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर अपना ध्यान को फिराएंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 1 और 2 वचन हम पढ़ करके शुरू करेंगे। सरदिस की कलीसिया के दूत को यह लिख, जिसके पास परमेश्वर की 7 आत्माएं और 7 तारे हैं, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। तू जीवित तो कहलाता है, पर है मरा हुआ। जागृत हो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और जो मिटने को है, उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे किसी काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। थैंक यू सुरजीत ब्रदर। 7 कलीसियाओं के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में बताया है। हमने उसकी शुरुआत में देखे थे कि आसिया की उस इलाके में 7 से भी अधिक कलीसियाएं थी। कम से कम 9 कलीसियाओं के बारे में हमने देख लिए थे। लेकिन उन 9 कलीसियाओं में से शायद 9 से अधिक भी, 9 कलीसियाओं के नाम हमें बाइबल के अंदर है, उससे ज्यादा भी हो सकता है उस इलाके में कलीसियाएं थी। तो उतने सारी कलीसियाओं से केवल 7 कलीसिया को ही प्रभु यीशु मसीह चुनने की कारण भी, मकसद भी हम बताए थे। क्योंकि ये 7 कलीसियाएं प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया के पृथ्वी पर रहने के सभी समय के स्वभाव को प्रकट करने वाली कलीसिया है। समझ में आए? केवल 7 कलीसिया के ही बारे में यहां पर प्रस्तुत है, जबकि 7 से अधिक कलीसियाएं उस इलाके में थी, आसिया में। आसिया मतलब आज की जो महाद्वीप है, 7 महाद्वीप, 7 कॉन्टिनेंट्स, उनमें से सबसे बड़ी कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है एशिया, आसिया। लेकिन यहां बताया गया आसिया आज की आसिया की उतनी बड़ी नहीं थी। तो उस एशिया माइनर बोलते हैं, तो उस एशिया माइनर में जो कलीसियाएं 7 से ज्यादा थी, तो भी 7 कलीसिया के ही बारे में यहां प्रस्तुत है। वह इसीलिए है कि ये 7 कलीसियाओं में हम अलग अलग स्वभाव को देखते हैं। तो उन सारे स्वभाव हमारे मसीह की कलीसिया में
पृथ्वी पर जब से कलीसिया शुरू हुई तब से लेकर पाई जाएगी। कब तक? जब तक यीशु मसीह कलीसिया को ले न जाए तब तक। तो कलीसिया की शुरुआत से लेकर कलीसिया की उठा लिए जाने तक जितनी भी कलीसिया धरती पर रहेगी, उन सारे कलीसियाओं के स्वभाव, आदत, गलती, भलाई, ये सब प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में बताए कलीसियाओं में पाए जाते हैं। उस वजह से और किसी कलीसिया के नाम यहां नहीं लिया, केवल 7 कलीसिया के बारे में। उसमें से 4 कलीसियाओं के बारे में हमने सीखा, इफिसुस, स्मिर्ना, परगमुस और तियातीरा। अब चौथी 5वीं कलीसिया के बारे में हम देख रहे हैं। 3रा अध्याय, पहला अध्याय वचन से 6वां वचन तक, वहां हम सारदीस की कलीसिया के बारे में देखते हैं। तो सारदीस की कलीसिया के सामने प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कैसे प्रस्तुत किया, ये बात हम देखे। और उसके बाद हम ये देख रहे थे कि सरदीस की कलीसिया के बारे में क्या क्या भलाई की बातें कहा है, वो भी खत्म करके हम सीख रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया की आलोचना किन किन बातों में की, उसमें हमने पहली बात पिछले बार देखे थे, याद है ना आपको? जीवित तो कहलाता है परंतु मरा हुआ है। आत्मिक तौर पर मरा हुआ है, कहलाता तो जीवित है, लेकिन असलियत में मरा है। तो उसके बारे में हम सीखे थे, आत्मिक मृत्यु के बारे में। ठीक है, उसमें और भी कोई अगर शंका है, शक है आप किसी को, तो पूछ सकते हैं। हाँ जी पास्टर जी, जैसे जी आपने कहा कि जब तक यीशु मसीह का आना न हो तब तक कलीसिया में ये बातें होती रहेंगी। तो बस ऐसे जानना था कि पूरा बदल जाना या पूरा उद्धार होना वो मसीह के आने के बाद ही होगा करके, तो उस पर थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन था। मतलब अगर ऐसी समस्याएं है कलीसिया में तो ये ज़रूरी है कि यीशु मसीह के आने समय में ही ये बदलाव होगा करके। ठीक है। हमारा पूरा पूरा उद्धार जो होता है वह जरूर प्रभु यीशु मसीह की आगमन के समय ही होगा। वो पूरा पूरा उद्धार का मतलब क्या है? पूरा पूरा उद्धार का 2 मतलब आप समझ लीजिएगा। आपने जैसे पूछा कि हमारे पूरा उद्धार प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ही होगा क्या, तो पूरा पूरा उद्धार का मतलब पढ़ लीजिएगा, पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। पहला थिस्सलुनीकियों 5:23। शांति शांति का का पर परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे निर्दोष और सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह की आने तक पूरे पूरे सुरक्षित रहे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरे पूरे क्या करें? पवित्र करें।
तो वो क्या है? पूरे पूरे, यानी पूरा पूरा उद्धार। इब्रानियों 7:25 भी पढ़ लीजिए। इब्रानियों 7:25। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। तो ये दोनों भागों में हमने ब्रदर पूछा हुआ वो सवाल का उसी शब्द को देखते हैं, पूरा पूरा उद्धार। ये क्या है पूरा पूरा उद्धार? उसका पहला मतलब हमने पहला थिस्सलुनी 5:23 में देखे थे, हमारे आत्मा, हमारे प्राण और हमारे शरीर का उद्धार होना। पूरा पूरा उद्धार का मतलब हमारे आत्मा, प्राण और शरीर का उद्धार होना। यह कब ही होगा पूरा पूरा? आने से पहले, यीशु मसीह के आने से पहले। आने से पहले या आने के समय में? आने तक प्रभु के आने के समय में होगा ये पूरा पूरा। यहां तक हमारे मृत्यु के समय भी ये नहीं होता है, क्योंकि हमारे मृत्यु के समय में भी, शारीरिक मृत्यु के समय में भी हमारे आत्मा और प्राण शरीर से छूट जाती है, लेकिन शरीर यहीं धरती पर सो जाते हैं। चाहे उसको जलाओ या दफनाओ, टुकड़े टुकड़े करके कहीं डाल दो, पक्षी खाएं, पशु खाएं, समुद्र में नदी में डूब जाएं, कुछ भी हो, शरीर का कुछ भी हो परवाह नहीं। लेकिन हमारे शरीर धरती पर ही रहेगी। कब तक? कब तक? प्रभु यीशु मसीह का जब तक प्रभु यीशु मसीह न आए तब तक। इसीलिए पूरा पूरा उद्धार का पहला मतलब आत्मा, प्राण और शरीर का उद्धार होना। उसका उसी के साथ में एक दूसरा मतलब और स्पष्ट तरीके से बताते हैं, वो है रोमियो 8:23। रोमियो 8:23, 8:23। और केवल वही नहीं, पर हम भी जिनके पास आत्मा का पहला फल है और आप ही अपने में कराते हैं और लेपालक होने की, अर्थात अपनी देह की छुटकारे की बाढ़ जोते हैं। हमें क्या मिल चुका है? आत्मा का पहला फल मिल चुका है। आत्मा का पहला फल, आत्मा का या हमारे उद्धार का पहला किस्त, जो हमारे आत्मा का उद्धार है, हो चुका। लेकिन क्या नहीं हुआ है? लेकिन क्या नहीं हुआ है? शरीर का उद्धार। शरीर का उद्धार नहीं हुआ है। हमारा शरीर का उद्धार नहीं हुआ। ये कब ही होगा? प्रभु, हाँ, मसीह के आगमन के समय में होगा। पहला थिस्सलुनी 4:16-17 में बताया है, और फिलिपियों 3:20-21 में भी।
पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। उसके बाद क्या होगा? तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हाँ, देखा, प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा, तब वो हम 3 प्रकार की आवाज होगी। तब मसीह में मरे हुए लोग पहले जी उठेंगे, और जो जीवित बचे रहने वाले बदल जाएंगे। देखा, मसीह में मरे हुए लोगों का शरीर जी उठकर, और मसीह में जीवित और बचे रहने वालों का शरीर बदलकर यीशु मसीह के शरीर के समान हो जाएंगे। कब होगा? प्रभु यीशु मसीह आप स्वर्ग से उतरेंगे तब। फिलिपियों 3:20-21 भी। फिलिपियों 3:20 और 21। पर हमारा स्वदेश पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। यीशु मसीह स्वर्ग से हमारे उद्धारकर्ता होकर आने की हम बाट जो रहे हैं, तब क्या होगा? 21वें पद में बताया, यीशु मसीह अपने शक्ति की प्रभाव के द्वारा हमारे दीनहीन देह को, इसकी रूप को, हालात को बदलकर प्रभु यीशु मसीह के महिमामय शरीर के रूप के अनुकूल बना देगा। तो ये सब मिलाकर है हम जो कहते हैं उद्धार का पूरा पूरा होना कब ही होगा? प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय ही होगा। ठीक है, क्या उसका मतलब यह है कि कलीसिया में उद्धार पाए हुओं के जीवन में तब भी पूरा गड़बड़ ही चलता रहे? क्या उसका मतलब यह है कि उद्धार पाए हुए कलीसिया में जो लोग हैं वे पहले जैसा ही बर्ताव करता रहे, उनका स्वभाव नहीं बदले? नहीं, यह नहीं है, यह नहीं है। फिर क्या है? हम जब इस धरती पर जीवित और बचे रहते हैं तब ही हमें पवित्रता को सिद्ध करना है। कलीसिया में जब हम शरीर में हैं तभी ही हमको क्या करना होगा? पवित्रता को सिद्ध करना है, पवित्रता को सिद्ध करना। 2 कुरिन्थियों 7:1 में पौलुस उस बात को बताया है। 2 कुरिन्थियों 7:1। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, यह अच्छा है कि पुरुष दूसरा वो पहला हो गया, ये 2 कुरिन्थी 7:1। जी। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञा हमें मिली है,
तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हाँ, परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रताई को सिद्ध करें। पवित्रताई को हमको सिद्ध करना है। हमारे मसीही जीवन की शुरुआत में होने वाली दो बात, एक है धर्मीकरण, दूसरा है पवित्रीकरण। हमारे मसीही जीवन की शुरुआत में होने वाली दो विशेष बात, पहला है धर्मी ठहराया जाना, जस्टिफिकेशन, धर्मी ठहराया जाना, धर्मीकरण उसको बोल सकते हैं। दूसरा है सैंक्टिफिकेशन, पवित्रीकरण, पवित्रीकरण। तो पहला धर्मी बनाया जाना, लेकिन ये धर्मी बनाया जाना केवल एक ही बार के लिए है, केवल एक ही बार के लिए। लेकिन पवित्र बनाए जाना या पवित्र बनते जाना जिंदगी भर का एक कार्य है। जस्टिफिकेशन इज एन इवेंट and it happens only for once, but sanctification is a gradual and continual process. It takes whole lifetime of a person. जस्टिफिकेशन या धर्मीकरण केवल एक ही बार के लिए है, एक ही बार के लिए। जैसे एक बच्चा पैदा होना केवल एक ही बार के लिए होता है, लेकिन वो पैदा हुआ बच्चा क्या करते रहें? बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। वो एक दिन में काम खत्म नहीं होगा, उसके लिए एक पूरा आयु लग जाता है। एक बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना, भर्ती कराना एक ही बार की बात है। एडमिशन हो गया तो बच्चा आलसी होकर के घर पे बैठे रहे? नहीं। एडमिशन हुआ बच्चा का तो उसे पढ़ाई करते जाना है, साल के बाद साल, साल के बाद साल पढ़ता जाना है। इसी प्रकार कलीसिया में यीशु मसीह के द्वारा हमें धर्मी ठहरा कर परमेश्वर पिता खड़ा कर देता है, लेकिन वो धर्मीकरण एक ही बार के लिए है, मगर पवित्र भी किया है हमको। किस लिए? हम और भी पवित्र बने। पहला कुरिन्थियों 1 का पहला पद को पढ़िएगा। पहला कुरिन्थी 1 का 1। पौलुस की ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया है, और भाई सोस्थिनेस की ओर से। और हाँ, पढ़ लीजिए, पढ़ लीजिए। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए हैं। देखिए, रुकिए, जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए, एक बार पवित्रीकरण हमारे हो गया है, लेकिन आगे पढ़िए, क्या
उसके साथ में वो पवित्रीकरण बंद हुआ और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, देखा, वो चाहिए हमको। दो काम, हम मसीह यीशु में पवित्र किए गए, उतना ही नहीं, पवित्र और होते जाने के लिए हम बुलाए भी गए हैं। आज फ्लेविया जब प्रार्थना कर रही थी तो उनने प्रभु से मांगी कि प्रभु हम आपको और ज्यादा जाने, हम और ज्यादा आपके करीब आ जाए। तो मुझे ये बात फिर आपको याद दिलाने के लिए मन में हुआ। मैं कई बार प्रचारों में बताया और कई जगह पे संदेश के शुरुआत में मैं बताता हूं 3 बात। To know Christ more clearly, follow Christ more nearly, and to love Christ more dearly. 3 बात मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रभु यीशु को और भी अच्छे से जान लूं, प्रभु यीशु मसीह की और भी पास आकर, करीब आकर उसकी पीछा करो, और भी दिलेरी के साथ परमेश्वर से, प्रभु से मैं प्रेम करूं। 3 बात, नो क्राइस्ट मोर क्लियरली, यीशु मसीह को और अच्छे से जान लो। फॉलो क्राइस्ट मोर नियरली, यीशु के और पास जाकर मैं उसकी पीछा करूं। एंड लव क्राइस्ट मोर डियरली, और भी दिलेरी से मैं प्रभु से प्रेम करूं। तो पूरा पूरा उद्धार, वो जब हम उद्धार पाए हैं, हमें एक तो धर्मी ठहराया और दूसरा हमें पवित्र भी किया यीशु मसीह में। लेकिन धर्मीकरण उतना ही है, लेकिन पवित्रीकरण में और भी आगे 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 बढ़ना है। वो हमारे आयु काल पूरा लग जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो इस पवित्रता को हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। ये हमारे मसीही जीवन में कितने भी साल लग जाए, आपका उद्धार पाने के बाद कितने भी साल लग जाए, उतने ही साल में हमको मसीह की परिपक्वता को प्राप्त करना है। तो 7 कलीसियाओं में जो जो समस्याएं हैं, ये जो कलीसिया, समझ लीजिएगा, संस्थाएं हैं, संस्थाएं, संगठन है। इफिसुस की कलीसिया, स्मिरना की, सरदीस की, ये सब क्या है? स्थानीय कलीसियाएं हैं। तो इन स्थानीय कलीसियाओं में जो जो प्रॉब्लम्स थे, जो जो समस्याएं थी, कमी घटियां थी, वैसे ही कमी घटियां हर समय की कलीसिया के लोगों में पाए जाते हैं। तो हर किसी कलीसिया के लोगों में इस तरह के लोग रहते हैं। मतलब ये नहीं कि चर्च का पूरे की पूरे लोग ऐसा हो, नहीं। प्रभु ने कहा ना, यहां सरदीस की कलीसिया से भी जब कहते हैं तो मसीह कहता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने कपड़ा को गंदा नहीं किया है। तो हैं परमेश्वर के लिए एक बड़ी झुंड, लेकिन वे क्या करते जा रहे हैं? दिन प्रतिदिन पवित्र बनते जा रहे हैं। तो पूरा पूरा पवित्र बने कोई भी
किसी भी चर्च में है? कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई भी होता तो संसार में हम लोग अब जिंदे नहीं रहते। हमको इसीलिए बचा के रखे हैं कि हम अभी तक कोले हैं, हम अभी तक पक्के नहीं हुए। जब पक्के होंगे तभी किसान किसी फल को तोड़ते हैं। तो हम जिंदे हैं तो उसका मतलब हम पवित्रताई को अभी तक सिद्ध नहीं की है, और पवित्रताई को सिद्ध करने के लिए प्रभु ने हमें बचा के रखा हुआ है। तो ये जो 7 कलीसियाओं में जो जो समस्याएं थी वो प्रभु यीशु मसीह की आगमन तक की कलीसिया में पाए जाएंगे। कहने का मतलब है कि जब तक कलीसिया संसार में है तब तक उसको एक संगठन का रूप है, उसको तब तक एक संस्था का रूप है, क्योंकि इस कलीसिया में हर एक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। इसीलिए वहां पर इस तरह की समस्याएं होना स्वाभाविक है। मगर हमको क्या करना चाहिए? अपने वस्त्र को साफ रखना है, पवित्र रखना है। हाँ, गंदे होने नहीं देना चाहिए। यह है प्रभु हमें देने वाला संदेश। समझ में आ गई वो बात? उसी सिलसिले में और कुछ? ठीक है, और कुछ नहीं तो आगे चलते हैं। सरदीस की कलीसिया के लिए प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आलोचना क्या है? उसके काम। हाँ, दूसरा पद में बताया है। हाँ, बताया कि तेरा कोई भी काम मैं अपने परमेश्वर के सामने पूरा पूरा हुआ नहीं देखता हूं। मतलब सब कुछ इनकम्प्लीट है। कोई बच्चे परीक्षा लिखते हैं या नोटबुक लिखते हैं, टीचर कभी कभी चेक करते हैं, तो कई बच्चों के तो इनकम्प्लीट है। कोई भी लेसन, कोई भी पाठ वो कंप्लीट नहीं किया है, पूरा नहीं किया है, अधूरा अधूरा रह जाता है। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, तुमने तो बहुत से चीज मेरे लिए किए हैं मगर कुछ भी परफेक्शन में नहीं है, कुछ भी सिद्धता में नहीं हुआ है। प्रभु हमसे सिद्धता चाहते हैं। यस, बिल्कुल, प्रभु हमसे सिद्धता को चाहते हैं। लेकिन ये सिद्धता कैसे सिद्धता नहीं है? God wants us to be perfect. हाँ, बोलिए बोलिए। पूर्ण सिद्धता नहीं है। पूर्ण सिद्धता नहीं है। पूर्ण सिद्धता नहीं है तो उसका मतलब कि हम में से कोई भी, धरती पर जिंदा रहने वाले कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य परमेश्वर के समान सिद्ध नहीं बन सकते हैं। यह क्या मतलब है? परमेश्वर की सिद्धता और हमारी सिद्धता में क्या फर्क है?
परमेश्वर की सिद्धता और हमारी सिद्धता में क्या फर्क है? हम ऐसे बोल सकते हैं, हम जन्म से ही आप तो पूर्ण नहीं है या पाप में है। और परमेश्वर के लिए बोलेंगे तो पवित्र, मतलब पवित्र है ही, मतलब पूर्ण है, अति पवित्र है, तो ऐसे बोल ठीक सकते है, हैं। अच्छी बात। God's perfection is sinless perfection, but human perfection, never we can attain that sinless perfection. परमेश्वर की पवित्रताई और मनुष्य की पवित्रताई, इन दोनों में ये फर्क है कि परमेश्वर पाप रहित सिद्धता में है। पाप रहित सिद्ध है परमेश्वर, पाप रहित सिद्ध है। लेकिन मनुष्य कभी भी पाप रहित सिद्धता को प्राप्त कर सकेगा? नहीं। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमारे अंदर क्या है? पाप है। हम जन्म से ही पापी है। ठीक है, इतना समझ में आ गए? परमेश्वर के संतान है। हाँ, हम पाप के संतान हैं, मतलब हम पाप में ही पैदा हुए। हम पाप में ही पैदा हुए, इसका मतलब क्या है? आदम के द्वारा आया हुआ पाप। बिल्कुल। कुछ लोग उसके लिए ये सोचते हैं, जैसे भजन संहिता 51 में लिखा है, पाप में मेरी मां ने मुझे जन्म दी। तो उसके लिए काफी लोग ये सोचते हैं कि पारिवारिक रिश्ता और पारिवारिक शारीरिक संबंध के वजह से मैं पैदा हुआ हूं, इसीलिए मैं पापी हूं। इस तरह एक विचार है। 51 का 5वां पद को पढ़िएगा। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, हिंदी में थोड़ा सा और साफ है। मैं मलयालम के हिसाब से बताया था कि इसका मतलब क्या है। देख, मैं अधर्म के साथ पैदा हुआ। तो हम लोग जन्म से ही कौन है? पापी है। जन्म से ही हमारे अंदर पाप पाया जाता है। ठीक है, तो हम पापी है जन्म से और स्वभाव से भी। ठीक है, हम स्वभाव से, जन्म से और कर्मों से भी पापी। ठीक है, लेकिन परमेश्वर इन सारे प्रकार में वह परम पवित्र है, पाप रहित है। लेकिन हम लोग कोई भी पाप रहित नहीं है। इसीलिए मैंने कहा, धरती पर कोई भी मनुष्य परमेश्वर की पवित्रता को हासिल करना संभव नहीं है। हाँ, लेकिन प्रभु ने हम जो पाप में गिरे हुए लोग हैं, जो पाप में गिरे और स्वभाव में पाप पाए जाने वाले लोग, उनको प्रभु क्या करना चाहते हैं?
उनके अंदर की पाप को निकालना चाहते हैं, उनके अंदर की पाप को बिल्कुल दूर करके एक आत्मिक स्वभाव वाला बनाना चाहता है, आत्मिक स्वभाव वाला। उसके लिए एक दिन, एक महीना, एक साल काफी नहीं है, काफी नहीं है। उसके लिए पूरा एक आयु लग जाएगा। एक आयु लंबे अरसों तक भी हम जीवित रहे तो क्या उससे भी ये पक्का हम कर सकते हैं कि हम सिद्ध बन गए? नहीं। नहीं, नहीं, वो भी नहीं, वो भी नहीं। तो पवित्रीकरण वो एक दिन का काम नहीं, एक बार का काम नहीं, बार 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 होते रहना। जैसे शादियों में हम लोग बताते हैं, ठीक है आज तुम्हारा शादी करके हम भेज रहे हैं, लेकिन तुम लोग रोज आपस में हाथ बांध के अपने वाचा जो बोला है परमेश्वर से और आपस में दोहराते जाएं। क्यों? वो रिश्ते को क्या करते जाना है? दृढ़ करना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। इसीलिए जो है पवित्रीकरण में हमें सिद्ध बनने की जरूरत है। लेकिन वो पाप रहित परमेश्वर की निष्पाप सिद्धता नहीं, पापी मनुष्य उसको पापों से छुड़ाकर उसके अंदर बदलाव लाकर परमेश्वर के स्वभाव में बदलते जाना, बदलते जाना। ये है पवित्र होने के लिए बुलाया गया। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। नहीं? तो यहां पर आलोचना यीशु मसीह सरदीस की कलीसिया के बारे में बताया कि तेरा कोई भी काम, तेरा कोई भी काम मेरा परमेश्वर के उपस्थिति में कैसा नहीं पाया? सिद्ध नहीं पाया। सिद्ध नहीं पाया। तो वो सिद्धता का मतलब समझ में आ गया ना? यस अंकल। हाँ, तो अब हम देखेंगे कि ये पवित्रता ही केवल शुरू होने से नहीं, उसी में बने रहते हुए बढ़ते जाने से है। हमारे उद्धार का दिन में हम शुरू किए, लेकिन प्रतिदिन हमें बढ़ते 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 जाना है। ठीक है? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं। जैसे हमारे किसी भी नौकरी में, किसी भी नौकरी में लग जाए तो वे लोग 2 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, 6 महीने का ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देता है। भर्ती होने के बाद है प्रशिक्षण, प्रशिक्षण के बाद है जो है
वो प्रशिक्षण में सीखे बातें जीवन में लागू करके रहने के लिए जो आह्वान मिलता है। इसी तरह हम लोग भी प्रभु के राज्य में भर्ती तो हो गया, ठीक है, लेकिन अभी काम में लगाने लायक हमको क्या होना चाहिए? सिद्धता होने की जरूरत है। समझ में आ गया ना इतना? ठीक है। अब हमारे परमेश्वर हमसे सिद्धता को चाहते हैं। मत्ती 5:48 को देखिएगा। मत्ती 5:48, 5:48। इसीलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसा तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। प्रेज गॉड। हमें सिद्ध बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता शुद्ध है। ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि सिद्ध बनना, टू बी परफेक्ट, सिद्ध बनना, इट इज ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ ए क्रिश्चियन। इट इज एन ऑब्जेक्टिव गोल ऑफ ए क्रिश्चियन। एक मसीही का जीवन के एक उपलक्ष्य है हमें सिद्ध बनने के बारे में। अभी हमने मत्ती 5:48 में देखा, और वैसे ही कुलुसियों 1:28 में भी लिखा है कि पौलुस अपने सेवकाई के बारे में बता रहा है कि मैं क्या चाहूंगा, हर एक मनुष्य को यीशु मसीह में सिद्ध बनाकर खड़ा करो। मेरे प्रचार सुनने वाले, मुझे देखने वाले हर किसी को मैं बिल्कुल मसीही के पवित्रताई में ले चलूं, सिद्ध बनाऊं, सिद्ध बनाऊं। उसके लिए पौलुस ने कहा ऑब्जेक्टिव परफेक्शन। अब सब्जेक्टिव परफेक्शन के बारे में है 2 कुरिन्थियों 7 का पहले में अभी हम लोग पढ़े थे। मसीह ने कहा कि पौलुस ने कहा कि हम पवित्रताई को सिद्ध करना है, पवित्रताई को सिद्ध करना। और हमें ये सिद्धता प्रतिदिन की जिंदगी में होना चाहिए। इट्स ए डेली प्रोसेस। 1 थिस्सलुनीकियों 13:9 भी जरा पढ़िएगा। क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे और जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो। दूसरा, यह कैसे होते जाना चाहिए हमारे अंदर? प्रतिदिन के हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से हमारे अंदर ये जो पवित्रताई की और सिद्धता की बातें होती जाना चाहिए। तो वहां पर ये बात को बताया है। कितने का 5 टिकट? पहला कुरिन्थियों 13:9 एक और बार पढ़िएगा। इसलिए क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है और हमारी
भविष्यवाणी अधूरी है, और हाँ, परंतु जब सर्व सिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। अभी हमारे कई बातें कैसा है, अधूरा है, लेकिन परफेक्ट होना चाहिए। जब सर्वसिद्ध प्रकट होगा तब हमारे अधूरापन दूर हो जाएगा। मतलब कब हम सिद्ध बनेंगे, जब सर्वसिद्ध आएगा। कौन है सर्वसिद्ध? हमारे प्रभु यीशु मसीह। हाँ, तो प्रभु यीशु मसीह आने तक हमारे अंदर प्रतिदिन वो सिद्धता की ओर बढ़ते जाना होगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3:10 भी पढ़ लीजिएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 3:10। हम रात दिन बहुत ही प्रार्थना करते रहते हैं कि तुम्हारा मुंह देखे और तुम्हारे विश्वास की घटी पूरी करे, और तुम्हारी विश्वास की घटी को पूरी करें। पौलुस बताता है, and we continue to pray especially and with most intense earnestness night and day, that we may see you face to face and mend and make good whatever may be imperfect and lacking in your faith. तो पौलुस का यह पर भी मकसद क्या है? प्रतिदिन सिद्धता की ओर बढ़ते जाना। जो तुम्हें जिन बातों की घटी है विश्वास में, उन बातों को हम क्या करते रहें? वो इम्परफेक्ट को सिद्ध बनाते जाएं। ठीक है। और फिलिपियों 3 का 12वां पद में पौलुस बताता है कि इस जीवन में ये अभी तक हमने प्राप्त नहीं किया है। इस जीवन में हम अभी तक प्राप्त नहीं किया है। फिलिपियों 3 का 12वां पद में बताया है। ले लिया तो पढ़ लीजिए। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। पौलुस बताता है, ऐसे नहीं कि मैं उस बात को पकड़ चुका हूं, ऐसे नहीं कि मैं सिद्ध हो चुका हूं। मतलब वही हमने पहले देखे थे, जब तक हम जीवित हैं, शरीर में हैं, तब तक उस सिद्धता को हासिल नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये सब है। यीशु मसीह ने सार्दिस की कलीसिया से कहा कि तेरा काम को मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख में, परमेश्वर के हाँ, क्या बेटा एक और बार बोलो। पूरा नहीं पाया। सार्दिस की कलीसिया से प्रभु यीशु मसीह की आलोचना है। उनके क्या बोलते हैं, गलती के बारे में बता रहे हैं कि कलीसिया के काम प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर के सम्मुख में पूरा नहीं पाया। प्रकाशित वाक्य 3 का 2 एक और बार पढ़िएगा। जागृत रहो और उन वस्तुओं को जो बाकी रह गई है और मिटने को है उन्हें दृढ़ कर, क्योंकि मैंने तेरे काम को अपने परमेश्वर के निकट पूरा नहीं पाया। कहाँ नहीं पाया? अपने परमेश्वर का निकट, अपने परमेश्वर का निकट मैं उसे पूरा नहीं पाया। ध्यान देना वो भाषा, कहां? परमेश्वर का निकट
मतलब किसकी दृष्टि में? परमेश्वर की। किसकी नापतोल में? परमेश्वर की। यहां पर मापने का जो मापदंड है वो हमारा है कि परमेश्वर का है? परमेश्वर का है। परमेश्वर का। प्रेज़ गॉड। वो बात हमें ध्यान रखना है। स्तोत्र। पौलुस ने जैसे कहा, कोई भी मनुष्य के सामने शायद हमारे काम परफेक्ट होगा, ठीक है, अपने ही सामने में भी, अपने नजर में भी हमारे काम सब बिल्कुल कोई गलती नहीं दिखता है। लेकिन परमेश्वर के सामने, ठीक है ना, लेकिन परमेश्वर के सामने हमारे काम सिद्ध होना चाहिए। इस बात पर भी ध्यान देना। छोटी छोटी सी भाषा प्रयोग है, लेकिन गहरे अर्थ उसके अंदर है। वहां पर हम पाते हैं कि हमारे काम मनुष्यों के सामने हो सकता है बिल्कुल अच्छा हो, अपने ही विचार में भी अच्छा हो। जैसे हामान से, एस्थर की किताब में हामान से राजा ने पूछा कि हामान ये बात बता कि राजा किसी की आदर करना चाहे तो क्या क्या करता है? बाइबल में लिखा है, उसने अपने मन में सोचा, राजा अगर किसी की आदर करना है तो मेरे सिवाय किसका, इसलिए कोई कमी ना छोड़ो, पूरा चढ़ा चढ़ा करके बताओ। लेकिन बाद में पता चला कि वो व्यक्ति उसका दुश्मन मुर्देकाई के लिए था। लेकिन क्या करें, इसी प्रकार कई ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं वे तो यीशु मसीह से भी शायद पवित्र है। ऐसे सोचने वाले लोग हैं, अरे यीशु मसीह कम है, मैं ज्यादा पवित्र हूं। नहीं प्यारो, हम अपने नजर में कभी पवित्र ना लगे, हम कभी भी अपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए संतुष्ट ना रहे, ठीक है। शारीरिक और भौतिक बातों के लिए संतुष्टि की जीवन बिताना है, लेकिन आत्मिक जीवन में हम कभी संतुष्ट ना हो। समझ में आ रहा आप लोगों को? ठीक है। क्या हमको लगता है अभी तो हमारे आत्मिक जीवन बहुत अच्छा चल रहा है और बढ़िया है, अच्छा है? ऐसा लगा कभी? लगता है? नहीं लगता। कभी लगना नहीं चाहिए। हाँ, कभी अगर लग गया ना ऐसे, उसका मतलब आप मरना शुरू हो गया। पौलुस स्वयं 30 साल से अधिक सेवकाई करने के बाद कहा बात है, हमने फिलिपियों 3 का 12 में पढ़े, मैं पा चुका हूं ऐसे नहीं, पकड़ चुका हूं ऐसे नहीं, लेकिन मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। प्रेज़ गॉड। देखिए 1 कुरिन्थियों 4 का 3 पद, 1 कुरिन्थियों 4 का 3। क्योंकि मेरा मन, परंतु मेरी दृष्टि में, क्योंकि 4 का 3 ना, 4 का 3। जी, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्य का कोई न्यायी मुझे परखे, वरन मैं स्वयं अपने आप को नहीं परखता।
हाँ, अगला वचन भी। हाँ, क्योंकि मेरा मन मुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। हाँ, पौलुस को ये पहचान था। पहले तो पौलुस ने बोला कि आप लोग कोई भी किसी भी कोर्ट कचहरी में मेरा पेशी ले लें तो ये तो मेरे लिए ना की बराबर की बात है, कोई भी कुछ करना तो कर लो। लेकिन अगले भाग में बताया, अगर मेरी विवेक बिल्कुल शुद्ध हो, मेरी नजर में मुझे कोई पाप नजर नहीं आता हो, तो भी ये नहीं है मतलब कि मैं बिल्कुल सिद्ध हूं, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए ये बात बिल्कुल ध्यान रखें कि हमको अपने विवेक के सामने भी और मनुष्यों के सामने भी सिद्ध प्रस्तुत करना बड़ा आसान है, बड़ा आसान है। लेकिन हमको ऐसे किसी व्यक्ति या मनुष्य के सामने या अपने ही विवेक में, अपने ही विचार में नहीं, जो पवित्र या सिद्ध प्रस्तुत करना, परंतु परमेश्वर के सम्मुख में हम पवित्र और सिद्ध प्रस्तुत किए जा सके। ये हमारे सामने की एक चुनौती है, परमेश्वर के सामने। ठीक है, इतना समझ में आ गए? यस अंकल। ओके, तो परमेश्वर यीशु मसीह ने सरदीस की कलीसिया से बताया, तुम्हारा कोई भी काम, मतलब कोई भी सेवा के काम, कोई भी जिंदगी के काम में ये दोनों शामिल है, जीवन भी और सेवकाई भी। सेवकाई का मतलब यह नहीं कि आप पास्टर बने ना, आप प्रभु के लिए जो कुछ भी करते हैं वो सब प्रभु की सेवा में है। तो प्रभु की सेवा में और जो भी काम हम प्रभु के लिए करते हैं, सभी में हमारे परमेश्वर हमको सिद्ध देखने पाए। इतना समझ में आ गया? इतने में कोई शक है तो पूछिएगा। कुछ नहीं? ठीक है। तो दो आलोचना के बारे में हमने देखा। पहला वाला है, पहला आलोचना जीवित तो कहलाता है लेकिन तू मुर्दा है। दूसरा है, बताया यहां पर कि तेरा कोई भी काम परमेश्वर के सामने सिद्ध नहीं पाया। ठीक है, अब तीसरी बात वो ये है, प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया से कहा, उसकी 5वां पद में है, जो जय पाए उसे इसी प्रकार श्वेत वस्त्र पहनाए जाएंगे। चौथा पद पढ़िएगा, चौथा 4। पर हाँ, सरदिस में तेरे यहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अपने वस्त्र अशुद्ध नहीं किए, वे श्वेत वस्त्र पहने हुए मेरे साथ घूमेंगे, क्योंकि हाँ, ठीक है, बस इतना काफी है। मतलब कुछ लोग हैं तेरा उधर जो अपने वस्त्र को अशुद्ध नहीं किए, मतलब बाकी सब ने क्या किया है? अपने वस्त्र को अशुद्ध की है। तो ये है तीसरी आलोचना। कलीसिया में
वस्त्र को अशुद्ध किए हुए लोग थे। कलीसिया में वस्त्र को अशुद्ध किए हुए लोग थे। उसके बारे में प्रभु चाहेंगे तो हम अगले हफ्ता देखेंगे कि अशुद्ध करना कैसे और वस्त्र का मतलब क्या है। ये सब बातें प्रभु की आगमन में देरी हुआ तो अगले हफ्ता नया साल के पहला हमारे क्लास में उसके बारे में सीखेंगे। अभी तक हमने जो सीखे हैं उतने में कोई शंका है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ नहीं है तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।